हेलो फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को इस रिवाइवल इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप पर हम स्वागतम करते हैं। आज भी अनेक आशाओं के साथ, विचारों के साथ आप इस कार्यक्रम देख रहे होंगे। आप हर एक के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करके आप सबको खुशी से भरने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हम सुनते आ रहे हैं कि इस कैंप अटेंड करने के बाद आप में से अनेक लोग प्रभु का सेवा करना शुरू कर दिया है। इस बात को सुनकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं। ठीक है, आज भी इस कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अच्छे दिन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आज भी प्रभु इस कार्यक्रम देखने वाले हर एक जवानों के जीवन में प्रभु आप आश्चर्य कर्म कर दीजिए प्रभु। आज भी प्रभु अनेक आशाओं के साथ इस कार्यक्रम देख रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य करके उन्हें प्रभु साक्षी के रूप में आप खड़े करने वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हर एक सेक्शन को प्रभु हम आपके हाथों पर सौंपते। आप प्रभु हर एक सेक्शन को अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज भी हम इस कार्यक्रम को आराधना समय से शुरू करने वाले हैं। हमारे बीच में हमारा यूथ टीम है जो आराधना समय को अगुवाई करेंगे। उनके साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के रिवाइवल इग्नाइटर मीटिंग में हम सब पाए जाते हैं भले चंगे। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सबों को संभाला है। बीते समय आप लोगों ने क्रिसमस मना लिए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से क्रिसमस मनाया है। इसलिए आइए हम उस जीवित परमेश्वर को इस समय स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है। प्रभु के प्यार के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहा। इसलिए हम सारे लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि भजन संहिता 69:30 में कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। इसलिए आइए हम फिर से एक बार मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, गीतों को गाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए और उसके प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें। आइए हम गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, वो जिंदा साफिया है। उसने हम सबों के लिए सब कुछ किया जो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ
दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अपने हाथों को उठा कर जय जयकार मेरे करें। लिए क्या कुछ ना किया, धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, परमेश्वर का प्यार महान है, उसका प्यार वर्णन से बाहर है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। हमारी सूरत बिगड़ी थी, हमारा दिल था खाली, और परमेश्वर ने अपने लहू से हमें सींचा है और उसने हमें नया बनाया है, अपने काम के योग्य बनाया है। हमें अपने सांचे में ढालकर वो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने वाला है। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ धन्यवाद धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। आइए हम सारे लोग और भी कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें, उसको स्तुति दे, क्योंकि परमेश्वर हम सबों से प्यार करता है। उसने हमें बनाया है, हमें रचा है और अपने सांचे में ढालकर, हम एक मिट्टी के जैसा है, वो अपने सांचे में ढालकर हमें जैसा चाहता है वैसा वो हमें बनाता है। इसलिए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसका भजन गाए, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर की स्तुति, उसका भजन गाता था। इसलिए आइए हम और भी गीतों को गाएंगे, गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। तालियों को बजाकर उसकी स्तुति करें। हो सके तो अपने हाथों को उठाकर अपनी जगह पर है, आप जिस जगह में भी है, आप परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। वो आपके साथ खड़ा है, चाहे आप जिस जगह में है, आप अपने ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, हर जगह जहाँ से भी आप इस मीटिंग को, इस इग्नाइटर प्रोग्राम में आप जुड़े हैं, उस जगह से होकर आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी। वो दुनिया हमें कोई खुशी, वो कोई सुख, वो शांति हमें नहीं दे सकता जो यीशु के पास है। के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके साथ हम जब चलेंगे जय को जरूर पाएंगे। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में, हमारी हर परेशानी को वो परमेश्वर हमारे लिए आशा का द्वार खोलने वाला है, वो आपके लिए भी आशा का द्वार खोलेगा। परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सारे लोग मिलकर गाएं। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। हम प्रभु के साथ जब चलेंगे वो जय को पाएंगे, वो एक विजय को पाएंगे। हमारी
हारी हुई जिंदगी में वो परमेश्वर वो जय को देने वाला है। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घड़ी नहीं मुझको। हमारे हर जरूरतों को पूरा करने को वाला है। पूरा करता है वो, कोई घड़ी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हर बातों के लिए इस साल आपको परमेश्वर ने कई सारी परिस्थिति से होकर आप गुजरे, उस समय परमेश्वर आपको संभाला है। जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है ना, वो आप सबों से कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आपको अपनी आशीषों से भरने वाला है, अपनी रूह से भरने वाला परमेश्वर है। जो दुनिया हमें नहीं दे सकती है वो परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में रहना कितना ही आनंद है, और जब हम उसकी संगति में रहते हैं परमेश्वर हमारे साथ वो जय को देता है, और जय जयकार हम उसकी स्तुति करते हैं। हमारी हर जिंदगी की परेशानी को वो परमेश्वर पल भर में बदलने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं ना। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम गीतों को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा। सच में इस समय आइए अपने अपने हृदय को, अपने अपने मन को, जिस जगह में हैं आप लोग, अपने स्थान में होकर परमेश्वर को अपना जीवन को प्रभु को सौंपे। क्योंकि हम नहीं जानते कि बीते समय हमने कितना पाप किया, कितना बुराई किया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है। वह उसका लहू हमें धोने वाला है, उसका लहू हमें शुद्ध करने वाला है। इसलिए हम जिस जगह में हैं, चाहे हम कितने भी पाप में फंसे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको पुकारता है। भाई बहन, आपको परमेश्वर बुलाता है। हम जवान हैं, हमारे कई सारे जवान की अभिलाषा हमें पीछा करती है, लेकिन उस पर भी परमेश्वर हमें विजय देता है। हम सोचते हैं कि मैंने इतना पाप किया है, मैंने कितना बुराई किया है, मैंने कितना झूठ बोला है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ों से आज़ाद करूंगा। कहता है हर पाप से वो हमें आज़ाद करने का सामर्थ रखने वाला वो एक ही परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने हृदय को खोलकर, दिल की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से वो परमेश्वर की स्तुति करें। क्योंकि परमेश्वर स्तुति करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है, उसे खोजता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस ऐसे ही आराधना करें। इसलिए प्यारो, जिस जगह में हैं आप, इस मीटिंग में जुड़े हैं, आज के इग्नाइटर में जुड़े हैं, आप एक आग के समान है। परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले समय में भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी होने दे, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। वो आपको बुलाता है, वो आपको चाहता है कि आप उसके लिए इस्तेमाल हो। और परमेश्वर इस समय आपसे बातें कर रहा है। आप अपने हृदय में हाथ रखकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। उन सारे परिस्थितियों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। कई सारे मुसीबतें आपके सामने आई, आपने दुनिया की ओर देखा, लेकिन परमेश्वर ने जब आपने उससे पुकारा, दुनिया आपके साथ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को जब आपने पुकारा है, परमेश्वर एक पल में आपके पास आकर खड़ा हुआ है और आपकी ढाल, आपका तलवार बनकर वो परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यहोवा ईरे, वो परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है। वो यहोवा राफा, वो हमें चंगा करने वाला है। चाहे आप बीमारी की, कई सारे बीमारी से जकड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारे बीमारियों को भी वो चंगा करने का सामर्थ रखता है। इस समय आप बोझ के तले दबे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको पुकारता है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा,
जिस जगह में तू है उस जगह से मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा कहता है। आप परमेश्वर को पुकारे, उसकी स्तुति करेंगे और धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे, उसके उपकारों को याद करेंगे जो बीते समय परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। इसलिए हम कोटि कोटि परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके उपकारों को याद करें। को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के अपनी दया से तूने मुझे, हमारे मांगने से ज्यादा वो देने वाला है, से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। गीतों को गाकर परमेश्वर का आभार प्रकट करें, उसके उपकारों के लिए। मिला मुझे, आभारी प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है। जब हम परमेश्वर की ओर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो हमारे भरोसा को कभी नहीं तोड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, सदा सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा कहता है। इसलिए हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं और एक दिन उस सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें इनाम को देगा। और वो जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी नहीं मिटने वाला परमेश्वर है, वो युगा न युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। कितना महान परमेश्वर है, सच में हम उसकी आराधना करें। प्यारो, आप जिस जगह में है उस जिंदा परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। कितने धन्य लोग हैं आप जो उस परमेश्वर को, वो जीवित परमेश्वर को आप पुकारते हैं, उसकी सेवा करते हैं। भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो आपको जिस काम के लिए चुना है, आप उसमें मन लगा के काम करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसके लिए तुम्हें इनाम दूंगा। इसलिए आप परमेश्वर से और भी कहें, प्रभु मैं आपको आपके कामों को पूरा करना चाहता हूँ अपने जीवन में। प्रभु यदि मैं अब तक रुका हूँ, प्रभु आने वाले समय में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अपना जीवन को परमेश्वर को दो, उसके उपकारों के लिए परमेश्वर को अपने आप को सौंप दे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, अपनी सेवकाई के लिए मुझे भेज। धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। हाथों को उठाकर उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो राजा। इन सारे गीतों में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर से कहे, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको चलाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस समय हम अगला सेशन में जाएंगे। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। जय मसीह की। इस हिंदी यूथ इग्निटस फेलोशिप में जितने भी शामिल हो, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरे साल संभाला है और इस आखिरी महीना को भी देखने के लिए सहायता किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और इस इग्निटस फेलोशिप में हम परमेश्वर के नाम के विषय में हम देखते आ रहे हैं और आज भी हम परमेश्वर की एक और नाम के विषय में इस कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं। आज का थीम है महिमा का परमेश्वर, द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारा परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। उनकी महिमा को हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, इतना महिमा से वो भरा हुआ परमेश्वर है। वचन में ऐसा लिखा है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 16 में ऐसा लिखा है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। In English is written as dwelling in unapproachable light। इतना महिमा से वो भरा हुआ परमेश्वर है। अब मैं कैसे परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट किया है और कैसे वो अपना महिमा को प्रकट करने वाले हैं, उसके बारे में बताने चाहती हूँ। पवित्र शास्त्र में पुराना नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर अपने महिमा को सृष्टि के माध्यम से प्रकट किया और विशेषित लोगों के माध्यम से अपना महिमा को प्रकट किया। लेकिन जब हम नया नियम को देखें तो प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर होने के नाते भी एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आकर अपना महिमा को प्रकट किया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य हुए थे। उन्होंने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए थे। बीमारी लोगों को चंगा किया, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको उन्होंने छुड़ाया। यहाँ तक कि जो लोग मर गए थे उन लोगों को भी उन्होंने जी उठाया था। ऐसा प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा को प्रकट किया। और जब यीशु मसीह मरकर दफने गए थे, उसके बाद तीसरे दिन में जी उठे। जी उठने के बाद उन्होंने स्वर्ग पर उठा ले गए थे। उसके बाद परमेश्वर अपने चेलों पर अपने पवित्र आत्मा को भेजकर
उन लोगों के द्वारा अपना महिमा को प्रकट किए थे। चेलों के द्वारा बड़े बड़े कार्य हुए थे, बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए थे। और इस अंतिम के दिन में परमेश्वर सारे प्राणी पर अपना आत्मा को उंडेलना चाहता है। वचन में ऐसे लिखा है पवित्र शास्त्र में, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 28 में ऐसा लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे भारत देश में इस अंतिम दिन में एक बहुत बड़ी बेदारी होने वाली है, एक बहुत बड़ी रिवाइवल होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर इस बेदारी के लिए आप लोगों को एक इग्नाइटर्स के रूप में चुनकर रखा है। हमारा परमेश्वर आप लोगों के द्वारा इस अंतिम दिनों में अपना महिमा को प्रकट करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और इस अंतिम दिनों में एक और घटना भी होने वाली है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब यीशु मसीह आएंगे तब उनकी महिमा प्रकट होने जा रहा है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए तैयार होना जरूरी है और दूसरों को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। आमीन। थैंक यू। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो एक अच्छा मौका दिया लोगों के बीच में गवाही को मैं बताने पाऊँ, और धन्यवाद देता हूँ ये जीवन जो दिया मुझे, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं मुंबई में रहता हूँ, और मैंने यहाँ पर बचपन से रहा और यहाँ पर मेरी पढ़ाई कंप्लीट की है। और ये गवाही है मेरी मम्मी को लेके। मम्मी का नाम मीना देवी है, उनके जीवन की गवाही है, उनके जीवन में जो प्रभु ने कार्य किया है। गवाही ऐसी है कि मम्मी जब गांव में सेवकाई कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह का विषय के बारे में उनके लोगों को बता रही थी। ऐसा लोगों को बताते बताते लोगों तक पहुंचाया प्रभु के वचन को। और ऐसा हुआ कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आए। उनका पेट में दर्द होने लगा, और पेट में दर्द हो रहा था तो फिर मम्मी दवा ली और उनको ठीक हो जाता था। ये फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाता था दर्द। ये 2-3 दिन के बाद फिर जाती थी, दवा लेती थी, फिर वो दवा देता था 3-4 दिन का, फिर ठीक हो जाता था। तो ये दिन लेते लेते कुछ महीने में बदल गए। महीने मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए, ठीक नहीं हो रहा था। तो हम मम्मी से बात जब भी कर रहे थे तो पापा ने बोला आप एक काम कीजिए, आप मुंबई आ जाइए, हम मुंबई में आपका दवा करेंगे और पूरी रीति से ठीक हो जाएगा, फिर आप जाके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना। और ये 2017 की बात है। 2017 जनवरी में जब मम्मी मुंबई के लिए यहाँ पर आई और हम यहाँ पर उनको लेके आए एक दवा करने के लिए, और हम दूसरे दिन ही हॉस्पिटल लेके गए मम्मी को, और वहाँ पर उनका दवा दिया। डॉक्टर ने चेक करके डॉक्टर ने बोला आराम हो जाएगा। ऐसा हुआ कि फिर वो 3-4 दिन के बाद फिर से दर्द होना स्टार्ट हुआ। फिर हम फिर से गए डॉक्टर के पास और उनको बताया ऐसी ऐसी बात है, इतने दिनों से हम इलाज कर रहे हैं और अभी इनका तबीयत जो है ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ रिपोर्ट देंगे आपको लिखने के लिए, वो टेस्ट देंगे, आप करा के आइए। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट दिया, कुछ सीटी स्कैन दिया और बोला कि सोनोग्राफी कीजिए। तो उसके बाद हम गए, टेस्ट कराए, सब टेस्ट करा के जैसे दूसरे दिन हम लेके गए हॉस्पिटल में, और वो टेस्ट में बहुत ही मतलब बुरा था पापा के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि पापा मम्मी को लेके गए थे। टेस्ट में ऐसा था कि टेस्ट देखने के बाद, सोनोग्राफी और सीटी स्कैन देखने के बाद ऐसा हुआ कि वो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मम्मी आपकी मतलब वाइफ को ये कैंसर है पेट के अंदर,
और ये रिपोर्ट सुनते ही मतलब बहुत ही पापा को इतना टेंशन आ गया कि उनको भी चक्कर आ गया था उस समय। और ऐसा हुआ फिर वहाँ पर पापा को चक्कर आ गया और ज़्यादा टेंशन की वजह से उनका बीपी हाई हो गया था और वो वहीं पर गिर गए थे। तो लोगों ने उनको उठाया और फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोला आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैंसर जो है वो निकल जाएगा। और फिर उनको बोला कि इमीडिएट एडमिट करना पड़ेगा हम ट्रीटमेंट, ताकि हम स्टार्ट करने पाए। और फिर उनको एडमिट किया गया और एडमिट करके वहीं पर थे पापा, और मुझे भी जब बताया गया तो मैं भी गया वहाँ पे। और वो समय मैं भी प्रभु यीशु मसीह पे इतना विश्वास नहीं करता था, नहीं मानता था, ऐसा था जीवन मेरा। लेकिन फिर प्रभु पापा ने अपने आप को खुद ही संभाला और मुझे भी संभाला, और उन्होंने कहा टेंशन मत लीजिए किसी बात की, प्रभु चंगाई देगा और प्रभु ही सब कुछ करेगा, वह जैसा चाहेगा वैसा होगा। आप हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप भी प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। तो तभी मेरा इतना विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे अंदर मम्मी के लिए प्रेम था, तो बहुत ही डर था कि अभी कैसे होगा। तो फिर हम गए और पापा ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना में भी तभी कलसिया धीरे धीरे न जाना स्टार्ट किया। और ऐसा हुआ कि जैसे 2-3 दिन के बाद उनका डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशन के लिए उन्होंने स्टार्ट लेके गए जैसे उनको ऑपरेशन थिएटर में, और उन्होंने स्टार्ट किया। और डॉक्टर ने हमको पहले ही बता दिया कि बड़ा ऑपरेशन है, तो रिस्की हो सकता है, क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, इंसान रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हम बचाने के लिए। और पापा ने कहा आप स्टार्ट कीजिए, मैं यहाँ पर प्रार्थना करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रार्थना के ही द्वारा सब कुछ ठीक हो गया। प्रार्थना ही परमेश्वर जो है सुनता है, प्रार्थना ही से ही चंगाई मिली। मेरा इतना विश्वास है इस समय कि प्रार्थना के द्वारा ही हर एक बीमारी हमें परमेश्वर ने निकाला है। और वो ऐसा हुआ कि रात को जब भी पापा लेके गए, पापा ने प्रार्थना स्टार्ट किया और रात को मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, ऑपरेशन किया गया। रात को स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट सुबह हो गए थे उनको ऑपरेशन करते करते। और सुबह जब डॉक्टर ने ऑपरेशन पूरा किया तो उन्होंने जब निकले और बताया कि बहुत ही जो कैंसर था हर एक जगह पे फैल गया था, हर एक ऑर्गन्स के बहुत सारे पार्ट्स को उसने डैमेज कर दिया था, इन्फेक्टेड कर दिया था। तो उसके कुछ पार्ट्स को भी निकालना पड़ा, हर एक ऑर्गन्स को निकाल दिया गया। किडनी में भी इन्फेक्टेड हो गया था, किडनी को भी निकाल दिया गया उस समय एक, और दवाई दिया। और उस एक किडनी की जगह पे वहाँ पे एक डीजे स्टेंट करके एक पाइप आता है, वो यूरिन को सप्लाई करने के लिए वो डाला गया। और फिर जैसे ही उनको 24 घंटे के बाद होश आया, और हम परमेश्वर को उस समय धन्यवाद दिया कि सचमुच परमेश्वर कार्य करता है। और वो समय मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया कि प्रभु एक कार्य करता है, तो मैं भी उसके वचनों को क्या करूँगा, पढ़ूँगा और उसके ही रास्ते पे चलना स्टार्ट करूँगा। और ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे उनको हमने घर पे लाया। और वो समय भी हमारा बहुत ही जीवन जो है बहुत ही प्रॉब्लम से निकला, फाइनेंशियल्स को प्रॉब्लम लेके, क्योंकि जो बीमारी के समय हम लोगों से लोन लिया था, और घर भी हमारा रेंट पे था, तो सब कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। लेकिन फिर मेरे अंदर भी एक साहस आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम प्रार्थना करेंगे। और वचनों को पढ़ा, और उस समय परमेश्वर ने सचमुच अच्छा कार्य किया। मम्मी को अभी तक मम्मी हमारे साथ है, हम दवा चालू हुई मम्मी का, लेकिन सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मम्मी हमारे साथ है इस समय। यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। परमेश्वर ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। और धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक हमें संभाल के रखा है इतने प्रॉब्लम से। अभी तक हमारा पूरा परिवार जो है, हम यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, कलसिया जाते हैं और उनकी सेवकाई करते हैं, लोगों तक यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं। और मैं भी प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताता हूँ, और कुछ उनके सेवकाई में जैसा हो गया मैं मदद करता हूँ लोगों के बीच में। कुछ ट्रैक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके कुछ स्टिकर्स को हम लगाते हैं लोगों के बीच में जाके, और लोगों तक हम ये वचन को पहुंचाते हैं। और जितना हो सकते हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर हर एक का जीवन बदले। और मैं जवानों को कहना चाहूँगा खास करके कि जवानों
खड़े हो जाओ, क्योंकि समय नज़दीक है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है जो ऐसे मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आए, तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैंने जब ये वचन पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी एक वचन मिला था, तू अपनी सारी चिंता को और सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरी परवाह करता हूँ। और ये पतरस का एक पतरस में लिखा गया है, एक पतरस 5:7 में, कि तू अपनी सारी चिंता और सारी बोझ को मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मैं तेरी परवाह करता हूँ। और सचमुच परमेश्वर अभी तक मुझे संभाल के रखा है। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार को लेकर प्रार्थना करते हैं, और सचमुच हमें वहाँ पर निकालता है। तो मैं जवानों को भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी प्रार्थना में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चले, और आप प्रार्थना में मजबूत हो जाइए, क्योंकि समय नज़दीक है। आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है राज्य के लिए। सभी को जय मसीह की। और ये गवाही को मैं समाप्त करता हूँ, और यहीं पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह को। आमीन। टेस्टिमनी सुने थे ना, आपको बहुत आशीषित हुआ रहेगा। ठीक है, उनके जीवन में आशीष और उनके जीवन में चमत्कार करने वाले परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। गवाही सुने थे ना, कितना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया है। उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने वाले परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। ठीक है, अब एक मुख्य सेशन पर हम जाने वाले हैं, वो है प्रार्थना समय। हमारे बीच में भाई जगदीश प्रार्थना समय का अगुवाई करेंगे। उनके साथ आप भी मिलकर प्रार्थना कीजिए। ओवर टू प्रेयर टाइम। प्रभु की स्तुति हो। 2023 साल के आज अपन अंतिम दिन में आ चुके हैं। 2023 के आज आखिरी दिन है, तो आज अपन सब मिलकर एक मन होकर आत्मा में होकर अपन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना क्या होता है? अपन बाइबल में देख सकते हैं कि प्रभु के दासों ने बाइबल में बहुत सारी प्रार्थना किया गया है। जैसे उदाहरण पर अपन देखेंगे तो मूसा ने प्रार्थना किया है कि उन लोगों के लिए जो आके वो इजिप्ट से आके इजराइल को बाहर लेकर आता है, वो परमेश्वर को देख के बोलता है कि ए यहोवा, इन्हें तू क्षमा कर। अगर इन्हें तू क्षमा नहीं किया तो मेरा नाम अपनी पुस्तक में से निकाल दे। तो मूसा ने प्रार्थना किया कि पाप क्षमा का प्रार्थना। अपन दूसरा प्रार्थना देख सकते हैं, एलाइशा के पास एक मनुष्य आता है और उसके पास 20 रोटी रहती है। एलाइशा को देता है, तो एलाइशा को उस मनुष्य को बोलता है कि तू मेरे सेवक को भी खिला। पर देखा जाएगा तो एलाइशा के पास कम से कम 90 से लेकर 100 लोग रहते हैं, और उस मनुष्य के पास केवल 20 रोटी रहता है। बट कैसे खिला सकता है? तो वो मनुष्य बोलता है, एलाइशा, मेरे पास तो केवल 20 रोटी है, और तेरे लोग 100 लोग हैं, मैं कैसे खिलाऊँ? तो एलाइशा प्रार्थना कर कर उस रोटियों को खिलाता है। तो बाइबल में लिखा गया है कि केवल और रोटी बच गए हैं। 20 रोटी आकर केवल 100 लोग खा चुके थे। अपन तीसरा प्रार्थना देखते हैं कि एलाइशा का प्रेयर। एलाइशा और उसके सेवक पहाड़ के तरफ जाते हैं, तो उस समय अगर उसका सेवक और एलाइशा रहते, उसके पीछे आकर कुछ लोग आके बड़े आर्मी वाले लोग आते हैं, और वो लोग आके एलाइशा और एलाइशा के सेवक को पकड़ने के लिए। तो एलाइशा का सेवक डर जाता है और एलाइशा को देख कर बोलता है, एलाइशा हमारा क्या होएगा? तो एलाइशा प्रार्थना कर कर बोलता है, यहोवा, मेरे सेवक का आँख खोल। तो उसी समय परमेश्वर यहोवा एलाइशा के सेवक का आँख को खोलता है। तो एलाइशा सेवक क्या देखता है कि पहाड़ के चारों ओर अग्नि से भर चुका है। वो प्रार्थना परमेश्वर ने एलाइशा के सेवक का आत्मिक आंखें खोला हुआ प्रार्थना है। तो वैसा ही कुछ एस्टर ने भी प्रार्थना किया है। एस्टर ने उनके लोगों को छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना। तो बाइबल में बहुत सारी प्रार्थना है। जिस प्रकार आपने देखा, मूसा ने
उनके लोगों के पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया था। एलाइशा ने चमत्कार के लिए प्रार्थना किया था। और वही एलाइशा भविष्यवक्ता ने आके उसके सेवक के आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रार्थना किया। एस्टर ने उनके लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना किया। वैसा ही उसी तरह दावीद राजा ने भी प्रार्थना किया है। मैं वो वचन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भजन संहिता चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 4 में कुछ लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। भजन संहिता 27 वर्स 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। देखो, दाऊद राजा होकर भी उसका मन पूरे यहोवा के मंदिर में रहना चाहता था। वो आके ज़्यादातर उसके पैलेस, उसके महल पे रहने से भी ज़्यादा पसंद यहोवा के सम्मुख, यहोवा के मंदिर में, यहोवा के सम्मुख आत्मा में रहकर प्रार्थना करना उसको बहुत ही प्रसन्न होता था। तो यहोवा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना दाऊद राजा को बहुत ही पसंद था। आप सोचते रह गए, यीशु ने भी तो प्रार्थना किया। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु पूरे मनुष्य भी था और पूरी तरह के एक परमेश्वर भी था। मैं अपने जैसे लोग, साधारण मनुष्य की मैं बातें कर रहा हूँ। क्या आप जो देख रहे हो कि आप तैयार हो अपने देश के लिए प्रार्थना करना, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, जिस प्रकार मूसा, एस्तर रानी, आयूब जो उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना किया था, क्या आप आपके दोस्तों के लिए, आपके देश, भारत देश के लिए और जो लोग दुख तकलीफ मुसीबत में है, उन लोगों के लिए पूरे मन से, आत्मा से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? आइए आप और मैं सब मिलकर यहोवा के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे। पहला प्रार्थना यह है कि धन्यवाद का प्रार्थना। 2023 साल में परमेश्वर ने आपको, मुझे अच्छी तरह से सुरक्षित रखा है। आप देख सकते हो कि इस दुनिया में, भारत देश में कितने सारे दुख तकलीफ परेशानी आ चुका था, पर हर एक दुख तकलीफ परेशानी से आपको, मुझे प्रभु ने संभाल के रखा है। तो उसके लिए अपन प्रार्थना करेंगे कि 2023 में प्रभु ने आपको और मुझे, आपके और मेरे परिवारों को हर एक मुसीबत से बचाए रखा। तो आज सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से आपके पास आते खुदावन। प्रभु, आपने इतना साल तक आपने हमको और हमारे परिवारों को, हर एक लोगों को संभाला। इस हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इस दुनिया में कितने सारी तकलीफें, मुसीबत आया था, पर हर एक मुसीबत तकलीफ से आपने हमें बचाए रखा। इसलिए हम लोग को कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। केवल पिता परमेश्वर, एक छोटी छोटी मुसीबत से भी आपने हमें बचाए रखा। आपके कारण ही इस साल हम जीवित है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद बोलते रहिए, धन्यवाद बोलते रहिए। आप सब मिलकर आत्मा में बढ़कर धन्यवाद करें और बोले, प्रभु मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मेरे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार को अपने हर एक मुसीबत से बचाने के लिए धन्यवाद, मुझे जॉब से बचाने के लिए धन्यवाद, दुख तकलीफ से बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अभी हमारे बीच में एक प्रभु के सेवक आएंगे, उसके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से दिन के लिए। आपने हमें एक सुंदर सा अवसर दिया प्रभु यीशु मसीह। ये साल में पिता परमेश्वर, इस आखिरी दिन में आपने हमें लाकर खड़ा कर दिया है और इस साल के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सारी हमारी पापों को आपने क्षमा किया है। हम आपके तरफ क्षमा मांगते प्रभु यीशु मसीह, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इन दिनों में अगर हमसे कोई पाप हुआ है, हमारे
जीवन में सारी चीज़ों को आप क्षमा कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें क्षमा किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, ये साल में आपने हमें सुसमाचार प्रचार में आगे बढ़ाया, आपने हमें सामर्थ्य दिया, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रार्थना में आपने हमें अभिषेक किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हमें हमारी जो भी पिता परमेश्वर परीक्षाएं थी, उस परीक्षा में आपने हमें आपके ज्ञान से भर दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते, सारी परिस्थिति में आपने हमें संभाला और हर एक बातों में आपने हमें ऊंचा उठाया पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस 2023 में पिता परमेश्वर, सारी परिस्थिति, सारी कठिनाइयों में आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से, सामर्थ से और अभिषेक से चलाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद इसलिए व्यक्त करते पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमारे साथ और संग रहने वाले परमेश्वर है। आपका परमेश्वर पिता अभिवचन है कि आपने कहा है, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले समय 2024 में, कुछ समय में, कुछ घंटों में हम 2024 में पदार्पण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें आपके सामर्थ्य से चलाइए, आपकी बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए और सारी चीजों में पिता परमेश्वर आप हमें संभालिए। पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ्य हमारे जीवन में उलट दीजिए प्रभु जी, और सारी चीजों को आप ब्लेस कीजिए। जो भी कठिनाई परिस्थिति पिता परमेश्वर 2024 में हमारी जो भी पिता परमेश्वर शिक्षाएं हैं, उस शिक्षा में आप हमें आपके ज्ञान की आत्मा से भर दीजिए और जो भी हमारी बातों की रुकावट है, उस सारे रुकावट को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। और ये 2024 आने वाले समय में पिता परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा के भरपूरी से चलाइए, सारी चीजों को आप ब्लेस कीजिए। जिस भी चीज में हम पिता परमेश्वर जाए, उस हर एक बातों को आप आशीष दीजिए। जो भी हम करें पिता परमेश्वर, उस हर एक चीज को आप आशीष दीजिए। जो भी हम करें प्रभु जी, उसमें आपके नाम की महिमा हो। जिस भी क्षेत्र में हम काम करें पिता परमेश्वर, उस क्षेत्र को आप ब्लेस कीजिए। जिस भी एरिया में हम जाए पिता परमेश्वर, उस एरिया में आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाए प्रभु जी। जो भी बातों को, जो भी सुसमाचार हम प्रचार करें, आपका सामर्थ्य लोगों के जीवनों में बहने पाए पिता परमेश्वर। जिसके लिए हम प्रार्थना करें, उनके जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सारा आदर और जलाल आपको हम देते हैं प्रभु जी। आप ये 2024 में बहुत ही सामर्थ्य से हमें चलाने के लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता, आपका अभिवचन है कि परमेश्वर पिता, मैं आपको जो भी कुछ दिया है मैं कभी आपसे वापस नहीं लूंगा। पिता परमेश्वर, जो भी अभिषेक, जो भी सामर्थ्य, जो भी आपने हमें दिया है, आप हमसे कभी भी वापस नहीं लेने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आने वाले 2024 में आप हमें बहुत आयत से आशीष दीजिए, सारे चीजों में आशीष दीजिए और आपके नाम की महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना को सुना है और आप हमारे साथ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आए अपन अगला प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना अगला प्रार्थना निवेदन है मुसीबत। इस मुसीबत से बचने के लिए प्रभु ने अपने को चुना है। अपना काम है कि अपन भारत देश के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना और जो कुछ भी डिजास्टर हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करना। आए अपन सब मिलकर प्रार्थना करें। आप न्यूज़ पर देखा ही होगा कि चाइना में एक नया वायरस फैल रहा है जिसका नाम निमोनिया है। तो अपन उस निमोनिया वायरस के लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अपन सब मिलकर निमोनिया वायरस के लिए प्रार्थना करें और आने वाले हर एक मुसीबत के लिए प्रभु हमें बचाए रखे, उसके लिए प्रार्थना करें। आइए। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से आपके पास आते पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी अग्नि को हमारे भारत देश पे फैलाइए और एक लोगों को ऊपर फैलाइए प्रभु जी। निमोनिया वायरस से हमारे हर एक लोग, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक, हर एक परिवार को इस निमोनिया वायरस से बचाए रखे। निमोनिया वायरस हमारे को ना छुए प्रभु, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हमें बचाए रख। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे वचन के अनुसार। हम हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए इस निमोनिया वायरस और आने वाले हर एक मुसीबत से बचाने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु। पूरे मन से हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार आपने वचन में कहा है, जाकर 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वह विराजमान होता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हमारे भारत देश को हर एक मुसीबत से आप बचाए रख, यीशु के नाम पर,
यीशु के नाम से, और एक निमोनिया वायरस के यीशु नाजरी के नाम से हम खंडन करते हैं, हम तोड़ते हैं प्रभु, हम बांधते हैं वचन के अनुसार। जो इस पृथ्वी पर तू बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हमारे एक निमोनिया वायरस को बांधते यीशु के नाम पर। आपने वैसा किया, इसको हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। हम हर एक मुसीबत से आप बचाए रख प्रभु जी, हमारे हर एक परिवारों को बचाए रख, कोई भी मुसीबत हमको ना छुए प्रभु। हम आपके संतान हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें बचाए रख, सारे मुसीबत से बचाए रख प्रभु जी। आग की पुतली के से आपको संभाल लिए प्रभु हमें। प्रभु हमारे एक पाप को क्षमा करके दया करिए, दया करिए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर अपने हमें हर एक को बचाया रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। प्रभु जी आइए आप सब मिलकर आपके आपके घर में बोलिए, प्रभु मेरे घर को और हमारे भारत देश को ये इस निमोनिया वायरस से और एक दुख तकलीफ से बचाए रख। आपकी अग्नि फैलाए हमारे भारत देश में, सारे चीज़ों से बचाए रख, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अग्नि से बचाए रख प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम पे। पिता परमेश्वर हम आपके नाम से मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगते प्रभु जी, हम एक एजाइकल के समान हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश पर दया करिए यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पर। आपने वैसा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आए धन्यवाद करते रहिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते रहिए आत्मा में बढ़कर, आत्मा में बढ़कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अभी मुसीबत के लिए हमारे बीच में एक प्रभु के दास है, वो उनके साथ मिलकर अपन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। हम तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते खुदावन यीशु मसीह। आज का दिन तूने दिखाया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी प्रशंसा करते खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते, सारा जलाल सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह हम तुझे देते खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद कहते प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु परमेश्वर, हमारे द्वारा तेरी महिमा तेरी प्रशंसा बढ़े, तेरे नाम की महिमा बढ़े प्रभु। हम धन्यवाद कहते प्रभु। भजन संहिता 91 के समय प्रभु तेरा वचन कहता प्रभु, कोई भी विपत्ति तेरे पास ना आएगी, कोई विपत्ति तेरे तंबू के पास नहीं आएगी प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, हर विपत्ति के प्रवेश हम तेरे हाथों में सौंपते खुदावन यीशु मसीह। हमारे भारत देश में तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु हमारा भारत देश आशीष से भरे, आने वाले हर विपत्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हर मुसीबत को हर बंधन को यीशु मसीह के नाम में हम बांधते प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते खुदावन यीशु मसीह। सारा आदर प्रभु हम तू देते प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु, हमारा भारत देश एक आशीष से भरे, हमारा भारत प्रभु तेरी महिमा से भरे प्रभु यीशु मसीह, और तेरी महिमा इस भारत देश में आती रहे प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, जो भी मुसीबत है प्रभु भारत देश में प्रभु हर यीशु मसीह के नाम में हम बांधते, यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, और तेरी महिमा बढ़े, हर विपत्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरा कलाम कहता खुदावन यीशु मसीह, कोई विपत्ति तेरे तंबू के पास न आएगी प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हर मुसीबत को यीशु मसीह के नाम में हम बांध के नाश करते खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु मसीह, हर बीमारी को हर एक मुसीबत को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हमारा भारत देश आशीष से भरे, हमारा राष्ट्र आशीष से भरे, और तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा भरे, आने प्रत्येक मुसीबत को हम तेरे हाथों में देते खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, ओ खुदावन यीशु मसीह तेरी महिमा हो जाए, तेरी प्रशंसा हो जाए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु सहायता कर प्रभु, ओ प्रभु हर एक विपत्ति को हम तेरे हाथों में देते प्रभु। ओ प्रभु भूकंप जो भी परमेश्वर इस देश में आने वाली हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तूने किया हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। ओ प्रभु यीशु हम धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते खुदावन यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल खुदावन यीशु मसीह हम तू देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारी स्तुति तुझे देते। हमारा जीवन तेरे हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर। हमारे भारत देश को हम तेरे हाथों में सौंपते खुदावन यीशु में। इस भारत देश वाले तेरी महिमा बढ़े, हर एक घुटना तेरे नाम में टिक जाए, हर एक जुबान का यीशु मसीह तेरे नाम का महिमा पड़े प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु, हर सब को तेरे हाथों में दे प्रभु, सारा महिमा सारा आदर सारा जलाल
खुदावन यीशु हम तो देते हैं, हमारा जीवन तेरे हाथों में से दे। प्रभु यीशु मसीह चला और तेरी स्तुति कर ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु ने हमारा प्रार्थना को सुना, इसलिए हम कोटि प्रभु को धन्यवाद देते। आइए अपन अगला प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा अगला प्रार्थना निवेदन यह है कि कलीसिया में बेदारी आने का रिवाइवल। अपने भारत देश में केवल 2 लाख से अधिक चर्च है, चाहे वो कौन से भी डिनोमिनेशन के बिलोंग करते हो, कोई भी हो। हम प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया में आने वाले हर एक लोग पवित्र आत्मा से भरे और वो जान सके और पहचान सके कि क्या सही टीचिंग है, क्या गलत टीचिंग है। आइए अपन सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आपके पासवान को आपके सम्मुख लेकर आइए और प्रार्थना करें आत्मा में भरकर, क्योंकि अंतिम समय में कलीसिया में ही बेदारी आने वाला है। परमेश्वर ने कलीसिया को ही सुना है, तो अपन कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। इधर आप आत्मा में भरिए, आपके घर में घुटना टिकाकर आपके कलीसिया के लिए पूरे बोझ के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे आत्मा में होकर प्रार्थना करें। आज अपन सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मार्ग सत्य जीवन दिखाने वाले परमेश्वर आपके सम्मुख आते प्रभु। प्रभु जी, हम हमारे हर एक कलीसिया को आपके पास लेके आते प्रभु। कलीसिया का आप छुए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि जहाँ कहीं भी कलीसिया आपके नाम से विराजमान है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आपके आराधना करते समय, आपके वचनों को बोलते समय आपकी शकाइना महिमा उतरने आना चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक कलीसिया में आपकी बेदारी फैले, आपकी शकाइना महिमा फैले। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पे अपने वैसा किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम विश्वास करते कि आने वाले हर एक समय पे 2023 में कलीसिया में और एक कलीसिया में शकाइना महिमा फैलेगा यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। प्रभु जी दया करिए, हर एक कलीसिया में, हमारे भारत देश की हर एक कलीसिया एक संपूर्ण कलीसिया के जैसे बने, फिलाडेल्फिया कलीसिया के जैसे बने प्रभु जी। आत्मा का बोझ लोगों के अंदर आने दीजिए प्रभु जी। जो सेवक आके आपके आराधना करे, आपके महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपकी राज्य की बढ़ाई के लिए आपके बारे में बताए पिता परमेश्वर, हर एक लोग आत्मा में बढ़ जाए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर बढ़ना चाहिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए, आप विराजमान रहिए यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पर। अपने वैसा करेंगे का विश्वास करते प्रभु जी, आप वैसा ही करेंगे का विश्वास करते। यीशु के नाम से हर एक बेदारी आना चाहिए, बेदारी हर एक कलीसिया में आना चाहिए पिता परमेश्वर। झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता हर एक कलीसिया से बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर वैसा ही करे प्रभु। हर एक लोग के अंदर आत्मा का बोझ उतरने आना चाहिए, यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जब जो लोग कलीसिया से बाहर जाए उनके अंदर आत्मा का बोझ बढ़ना चाहिए। कलीसिया के बाहर जाकर आपके राज्य की महिमा के लिए, आपकी नाम की महिमा के लिए सुसमाचार, आपका गॉस्पल स्प्रेड करना चाहिए प्रभु जी, फैलाना चाहिए। रिवाइवल अग्नि फैलना चाहिए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। अपने वैसा किया चल धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्य पिता परमेश्वर, और बेदारी फैले यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। भारत देश में हर एक कलीसिया एक समूर्ण कलीसिया के जैसे बने, फिलाडेल्फिया कलीसिया जैसे बने प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हर एक कलीसिया आत्मा से भरे, रिबा हंडा रेको बा ना हंडा रे शिबो हंडा रिकांडरबो बरे प्रभु जी, बरे यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से प्रभु जी। ये आपका कलीसिया पिता परमेश्वर, आपने आपका पवित्र लहू बहाया है प्रभु, दया करिए प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी आए सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करो, आपके हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें।
आपके पासवान के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर दया करिए प्रभु जी, दया करिए। धन्यवाद। आइए अपन सब मिलकर, अभी हमारे सम्मुख एक प्रभु के दास है, वो उनके साथ मिलकर अपन प्रार्थना करेंगे। खुदावंत धन्यवाद देते, आभार उपकार मानते आपके, जो ये समय दिया परमेश्वर पिता मेरे भारत देश के लिए। खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भारत देश के लिए, बड़ी आबादी आ पाए, बड़ी संजीवन आ पाए खुदा बाप। जैसे परमेश्वर वो अग्नि, वो सामर्थ्य हर एक कलीसिया के ऊपर, हर एक चर्च के ऊपर, हर एक छोटी परिवार के ऊपर परमेश्वर पिता वो इबादत आ पाए मेरे मालिक। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे पीड़ितों के काम में जो पवित्र आत्मा आया, उंडेला और परमेश्वर पिता हर एक के लोगों के ऊपर जो मंडराता रहा, वही पवित्र आत्मा के लिए मैं दुआ करता हूँ, वही सामर्थ्य के लिए। ओ खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ, जैसे हमने बड़े बड़े काम देखे पड़े हैं परमेश्वर पिता, जैसे मेरे भारत देश में हो पाए पवित्र दे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए, जिनके ऊपर परमेश्वर वो संजीवन आ पाए, वो बेदारी आ पाए, ताकि वो उनके जीवन में सफल हो पाए। ओ मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें छू पाए परमेश्वर पिता। मेरे भारत देश में पूरे जितनी कलीसिया है, मैं फिर एक बार मांगता हूँ उस कलीसिया के लिए ओ अग्नि उतर आए, वो हर एक कलीसिया भर पाए परमेश्वर पिता। आपके नाम को पवित्र आत्मा की जय घोष हो पाए, पिता का महिमा हो पाए। मेरे स्वामी में मांगता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम से, हर एक कलीसिया में, हर एक लोगों में वो इबादत करते हुए वो पवित्र आत्मा की लाट आ पाए। जो परिवार है मेरे भारत देश में, हर एक फैमिली के ऊपर वो बरसात अग्नि की, वो संजीवन अग्नि का हर एक को छू पाए। बड़ी तालाब के साथ, बड़ी महिमा के साथ उन लोगों के बीच अपनी अग्नि उतर पाए परमेश्वर पिता। बड़ी महिमा की बेदारी आ पाए। आपने ऐसा किया, आपका अनुग्रह भेजा। हर एक मेरे भारत देश में हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया को अपने सामर्थ से भजा, हर एक पासबान को और लीड किया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा करते हैं मेरे मालिक। खुदा बाप जैसे वचन में लिखा है योएल की किताब में, अंत के दिनों में ये सब होने वाला है, और इस अग्नि के समान हमें चलाओ, उस अग्नि के समान हमें बना खुदा बाप। हर एक व्यक्ति आपकी महिमा के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए खड़ा हो पाए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता उस पवित्र आत्मा के अग्नि से, उस बरसात के अग्नि से, उस संजीवन की लाट से भर पाए मेरे मालिक। अपने ऐसा करुणा और ऐसा काम दिखाया, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। जैसे पौलुस उस अग्नि से भरकर दुआ करता था, ओ पौलुस उस अग्नि से भरकर सुसमाचार प्रचार करता था मेरी भारत देश में, ओ पूरे इंडिया में हर एक लोगों के ऊपर वो सामर्थ्य और उंडेल देना खुदा बाप, ताकि वो आपकी महिमा कर सके। मेरी दुआ सुनी, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन। हाँ, अपन सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हमने कुछ प्रार्थना निवेदन कर प्रार्थना किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे हर एक प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के निवास स्थान में पहुंचा होगा। अपन अंतिम प्रार्थना कर खत्म करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, हम विश्वास करते कि जो जो हमने प्रार्थना किया है, हम विश्वास करते कि हमारे हर एक प्रार्थना आपके स्वर्ग निवास स्थान में पहुंचा होगा। हम जल्दी से हम इस प्रार्थना का उत्तर हम देखेंगे यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा आपकी होनी चाहिए, महिमा आपकी होनी चाहिए प्रभु जी, महिमा आपकी होनी चाहिए। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को हम धन्यवाद करता हूँ। सारा स्तुति, महिमा, आदर, धन्यवाद, सामर्थ, शक्ति केवल आपको ही हम देते हैं। युगानुग बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन।
आप इग्नाइटर्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को सुसमाचार की ज्योति को अधिक फैलाना है, जिसके लिए आप चुन लिए गए हो। जैसे जैसे सुसमाचार की ज्योति फैलेगी, उतनी ही बेदारी की अग्नि फैलेगी। वो पूरा होने के पहले जो पवित्रकरण है, वही है सुसमाचार प्रचार। इसीलिए लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहिएगा। प्रभु आप पर कृपा बरसाकर आपको चलाएंगे। अब हम आज के प्रभु की वचनों की ओर चलते हैं। भजन संहिता 3 भजन संहिता अध्याय 3 वचन 3 में देखिए क्या लिखा है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो देखिए यहां लिखा है कि प्रभु हमारे लिए एक महिमा है, महिमा, ग्लोरी, और वही हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है। परमेश्वर हमारी महिमा है, जो है यहोवा काबोद, मतलब महिमा के प्रभु। परमेश्वर हमारी महिमा है, मतलब महिमा के परमेश्वर है वो। ये जो शब्द है महिमा, ये पवित्र शास्त्र में हर जगह आप देख पाओगे। पूरे पवित्र शास्त्र में उस महिमा के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा, प्रभु की महिमा उतर आई है, या फिर प्रभु की महिमा का प्रकटीकरण हुआ, या फिर प्रभु की महिमा दूर हो गई। ये सब हम बाइबल में देख सकते हैं। तो ये जो महिमा है, ये किस बात को दर्शाता है? जब आप निर्गमन का 33वां अध्याय और 18वां वचन पढ़ते हैं, जहां मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुझे अपना तेज दिखा दो, शो मी योर ग्लोरी ओ लॉर्ड, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन मूसा ने कटीली झाड़ी के बीच में से आग के अंदर से आवाज सुनी, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा, 10 विपत्तियां, परमेश्वर द्वारा किए गए चमत्कार, मिस्र को हिला देने वाले चमत्कार, लाल समंदर को भाग कर देने वाले चमत्कार, सब कुछ देखा। तो इससे बढ़कर जो परमेश्वर का तेज देखना चाहते हैं वो क्या है? जैसा वो कहते हैं परमेश्वर का तेज देखना है, क्या इन चमत्कारों में वो तेज नहीं देखा? उन विपत्तियों में परमेश्वर के सामर्थ्य में तेज नहीं देखा? कटीली झाड़ियों के बीच में से परमेश्वर ने बातें की तब नहीं देखा? तो मूसा कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा दीजिए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो खुद परमेश्वर को देखना चाहते हैं। देखिए, प्रभु महिमा के परमेश्वर हैं, और जब भी वो उतरते हैं तो महिमा प्रकट होती है। तो कहा जाता है परमेश्वर का तेज प्रकट होता है, तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर उस जगह पर प्रकट हो रहे हैं। इसलिए देखिए, परमेश्वर कहते हैं, मूसा अगर तुमने मुझे रूबरू देख लिया तो तुम जीवित नहीं रहोगे, पर आओ इस पर्वत पर आकर खड़े रहो, और मैं जब वहां से गुजरूंगा तब तुम मेरे पीठ का दर्शन करना। ऐसा मूसा से कहकर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उसे हम देख पाते हैं। तो महिमा मतलब महिमा के परमेश्वर को दर्शाता है। जब प्रभु उतरते हैं तब परमेश्वर की महिमा भरती है। जब मिलाप वाले तंबू की स्थापना की गई तब वहां पर परमेश्वर की महिमा भर गई थी। एक बादल बनकर लोगों ने उसे बादल के रूप में देखा, लेकिन उसमें जो मुख्य कार्य था वो थी परमेश्वर की महिमा, जिसे ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड ऐसा कहा जाता है। और वही भवन की स्थापना के समय भी होता है। प्रभु की महिमा ने परमेश्वर के भवन को भर दिया। तो वहां पर लोग देखते हैं कि बादल पूरी तरह से भर चुका है, वो अंदर जाकर सेवकाई भी नहीं कर पाते हैं। तब उस हद तक परमेश्वर की महिमा, मतलब इसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा में उतर आए हैं। परमेश्वर उस भवन को भर रहे हैं, परमेश्वर ही उस मिलाप वाले तंबू को भर रहे हैं। वही परमेश्वर की महिमा कहलाता है। प्रभु ने हमें परमेश्वर की महिमा को दिया है। अब देखिए, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं ना। तो देखिए, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपनी महिमा से भरा था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जानते हैं कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहना था। उन्होंने भले ही इस संसार का वस्त्र नहीं पहना होगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा ने उन्हें ढांपे रखा था। और जब उन्होंने पाप किया तो वो महिमा से दूर हो गई थी। तो इसीलिए उन्हें यह एहसास हुआ कि वे निर्वस्त्र हैं, क्योंकि वो महिमा हट चुकी थी। उस महिमा ने उन्हें ढांपे रखा था, उस महिमा ने उन्हें खो दिया था। इसलिए उनको ये एहसास हुआ था। तो हमने जो महिमा खो दी थी उसे हमें वापस लौटाने के लिए प्रभु एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। यीशु इस संसार में आए और उन्होंने आकर उस महिमा को उजागर किया। मान लीजिए, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय महिमा के साथ पृथ्वी पर आए होते तो ना ही उन्हें देख पाते, ना ही उनके करीब जा पाते। क्योंकि जब परमेश्वर सीने के पर्वत पर उतरे थे तब लोग घबराकर बोलने लगे, परमेश्वर हमसे बात न करने पाए, हमें डर लग रहा है, परमेश्वर से सिर्फ तुम बात कर लेना। ऐसा वो कहता है ना, क्योंकि उनकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है।
उसे अगर हमने रूबरू देख लिया, आमने सामने देख लिया, तो उसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। उतनी सामर्थ्य और महान महिमा है उनकी। परिवर्तित हुए शरीर में ही हम उनकी महिमा देख सकते हैं और तभी हम स्वर्ग में महिमा के साथ प्रवेश कर पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस महिमा को स्वर्ग में ही छोड़ दिया था और इस पृथ्वी पर हमारी तरह साधारण मनुष्य के रूप में आए, ताकि हमें महिमावान बना सके, ताकि परमेश्वर की महिमा को हम पा सके। हमें उस महिमा का अनुभव देने के लिए वो इस संसार में आए। तो परमेश्वर की महिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उन दिनों में उस मिलाप वाले तंबू में ही लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा था। उसमें जो वाचा का संदूक था, एली के दिनों में उस संदूक पर फलिश्तियों ने कब्जा किया हुआ था। तब क्या कहा गया था कि महिमा इज़राइल को छोड़कर चली गई है। जो महिमा थी वो इज़राइल देश से दूर हो चुकी है, ऐसा कहने लगे। घबरा गए थे, बहुत ही विचलित हो गए थे। तो उस खोई हुई महिमा को दोबारा पाने के लिए परमेश्वर ने शमूएल के दिनों में उस महिमा को लौटा लाए, जिसे हम देख सकते हैं। अब हम बेदारी के समय में हैं, बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं और इस बेदारी के विषय में 7 प्रकार के कार्य आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सबसे पहला शुरुआती बेदारी, जो प्रार्थना की बेदारी है। अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बेदारी शुरुआत हो चुकी है, वो शुरुआती बेदारी है। फिर है शुद्धिकरण की बेदारी। अब पूर्ण शुद्धिकरण हो रहे हैं। मसीही परिवार, कलीसिया, सब में शुद्धिकरण हो रहा है। कई लोगों ने अपना मन फिराया है, अपने गलत धारणाओं को छोड़कर वो बाहर निकले हैं। अब तक जो उन्हें लगता था कि ये गलत नहीं है, वो पाप है, ऐसा एहसास हुआ है और मसीही परिवार में शुद्धिकरण हो रहा है। कलीसिया में बहुत सी गलत धारणाएं और परंपराएं थी, तो कई कलीसियाओं में उसे बदला जा रहा है। एक शुद्धिकरण की बेदारी हो रही है। तीसरी बेदारी है सामर्थ्य की बेदारी। ये सामर्थ्य की बेदारी परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। हमारे इग्नाइटर्स जब सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं तो दुष्टात्मा को भगा कर आते हैं, बीमारों को चंगाई देकर आते हैं, प्रभु यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। क्या आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं? वही तो हमने सिखाया था ना। बस हम गए, हमने एक गीत गाया, ट्रैक्स दिया, उतने में ही सीमित नहीं रहना है। कम से कम 10 दुष्टात्मा भगाना है, 4-5 लंगड़ों को चलने का सामर्थ्य देकर आना है। उसके लिए प्रार्थना करने की तैयारी करके एक जिद के साथ ही आप लोगों को सेवकाई में जाना होगा। अगर किसी गांव में जाते हो, जब अपने दल के साथ जाओ, तब दुष्टात्मा चिल्लाते हुए आपके सामने खड़ी होनी चाहिए। वैसा एक सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट होना चाहिए और वही परमेश्वर चाहते हैं। उसके लिए आप प्रार्थना करें और विश्वास के साथ सेवकाई के लिए जाओगे तो वैसा होगा। तो सामर्थ्य की बेदारी की शुरुआत हो चुकी है। आगे जो आने वाला है वो है मन फिराव की बेदारी। अब सैकड़ों की तादाद में लोग मन फिराने वाले हैं। एक बड़ी भीड़ मन फिराने वाली है। कई लोगों का उद्धार होने वाला है और परमेश्वर के चारागाह में शामिल होते हुए हम उन्हें देखेंगे। उसके बाद आती है वचन की बेदारी और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। वचन को लेकर एक प्यास लोगों के मन में तीव्रता से। वचन के ऊपर लोग बहुत ही प्यास के साथ रहेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे खोजेंगे, ध्यान करेंगे। और उतना ही नहीं, सुसमाचार की बेदारी हमने तो बस अभी शुरू किया है। वो बेदारी जब आएगी तब सब लोग सुसमाचार का प्रचार करेंगे। छोटे बच्चे हो, जवान हो, वृद्ध हो, तो सभी प्रचार करेंगे उस बेदारी में। और जो आखिरी होगी वो है परमेश्वर की महिमा की बेदारी। मतलब महिमा का प्रकटीकरण होगा। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल बी रिवील्ड। और वही बेदारी का सर्वोच्च स्तर होगा जिसमें प्रभु की महिमा प्रकट होगी। वो आराधना के द्वारा ही प्रकट होगा। हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में नरसिंगे फूंकते, प्रभु भले हैं, उसकी कृपा सदाकाल की है, ऐसे गीत गाते हुए उनकी स्तुति करते समय प्रभु की महिमा प्रकट हुई और परमेश्वर के भवन को भर दिया। ठीक उसी तरह कलीसियाओं का भी रूपांतर होगा। वचन को प्राथमिकता देकर सच्चाई और खराई के साथ आराधना करना शुरू करेंगे और उस आराधना के उच्च स्तर पर परमेश्वर की महिमा उन सभा में उतरेंगी और हर एक कलीसिया में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। और जब वो महिमा प्रकट होगी, वही उस बेदारी का उच्च स्तर होगा। पवित्र आत्मा का उंडेला जाने का स्तर उच्च होगा और तभी परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण होगा। देखिए, साल 1906 में जब अजूजा स्ट्रीट में बेदारी की शुरुआत हुई, वहां पर एक मेथोडिस्ट कलीसिया थी। एक पुरानी कलीसिया को तैयार करके विलियम सीमोर, जो एक प्रभु के दास प्रभु द्वारा बेदारी के लिए सामर्थ्य से उपयोग किए गए, उन्होंने उस कलीसिया की साफ सफाई की और उस कलीसिया में ही बेदारी की मीटिंग करते थे।
अब जब उस बेदारी की कहानी कहते हैं तो देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण कैसे हुआ। तो उस कलीसिया की ऊपरी छोर पर एक अग्नि स्तंभ दिखाई पड़ता था, बहुत ऊंचा एक स्तंभ। लोग जब दूर से आते थे तभी वो देख लेते थे कि देखिए वो देखो अग्नि का स्तंभ। तो कुदरत से भी बढ़कर अग्नि का स्तंभ बना रहता था वहां। उन दिनों में मिलाप वाले तंबू में ऐसा रहता था, उसी तरह अग्नि का स्तंभ वहां पर दिखता था। तो देखिए प्रकृति से भी उठकर चमत्कारिक कार्य हुए थे। तब उसे देखकर ही लोग आते थे कि यहीं पर वो कलीसिया है। जब कलीसिया के अंदर आते थे तब बादल भरा हुआ होता था। वहां कोई वहां पर धूप नहीं जलाया करता था, पर उस कलीसिया में बादल भरा हुआ होता था। अंदर आते समय लोगों को परेशानी होती थी, उतनी हद तक परमेश्वर की महिमा उस कलीसिया में भर जाती थी, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और उसी के परिणाम स्वरूप आए हुए लोग अभिषेक पा रहे थे, मन फिरा रहे थे, चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। तो उस प्रकार परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण होना चाहिए। वही बेदारी का ऊंचा स्तर है और उसी के लिए परमेश्वर धीरे धीरे हमें आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया है। अब हमारा शुद्धिकरण हुआ है और हम में धीरे धीरे बदलाव भी हो रहा है। तो अब कलीसिया का रूपांतर होगा, सामर्थ्यशाली रूप से पवित्र आत्मा को उंडेला जाएगा और कलीसिया में प्रभु की महिमा दिखेगी। परमेश्वर की वो महिमा जब कलीसिया में दिखेगी तभी हर कलीसिया सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर की आराधना करेगी। और ठीक उसी समय जब कलीसिया में परमेश्वर की महिमा पूरी तरह से भरी हुई होगी तभी दूल्हा आएंगे, प्रभु यीशु का आगमन होगा, नरसिंह फूंका जाएगा। वो महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की महिमा द्वारा कलीसिया को भर दिया जाएगा। तो हमें परमेश्वर की महिमा से भरा होना चाहिए, उस महिमा को पा लेंगे। हम जब पाप से मन फिराकर अपने आप को अर्पण करते हैं तब प्रभु अपनी महिमा से हमें ढांप लेते हैं। एक वस्त्र समान, वस्त्र के रूप में उनकी महिमा हमें ढांप लेती है और वो महिमा हम में सदा भरी रहे, उसमें हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। हमें कभी उस महिमा को खोना नहीं है। अब हमें जो महिमा मिली है उसे संभल कर रखने में हमें सावधानी बरतनी होगी और इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास रखना है, सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु की योजना पूरी करनी है। जब हम लगातार ये करेंगे तब वो परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर बनी रहेगी। हमें उस महिमा को खो नहीं देना है। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में हमें लगातार बने रहना चाहिए और तभी हम अपनी महिमा को प्रकट करने वालों के समान रह पाएंगे। तो आप लोगों को परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए चुन लिया गया है, इसलिए आप इग्नाइटर्स हो, बेदारी की अग्नि को भड़काने वाले। वो हैं जो परमेश्वर की महिमा को दूसरों के आगे प्रकट करने वाले हैं। तो आप लोगों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम ही महिमा होनी चाहिए। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा अन्य जाति के बीच प्रकट होनी चाहिए। आपके द्वारा महिमा की बेदारी फैलनी चाहिए। वही परमेश्वर की योजना है, इसलिए आप लोगों को चुन लिया गया है और उसी महिमा के बारे में परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं। जब आपका उद्धार हुआ है तब आपकी खोई हुई महिमा आपने फिर से पा ली है। जब पवित्र आत्मा से आप भर दिए गए तब उस महिमा द्वारा आप लोग भर दिए गए हो। पर ये काफी नहीं है। जब हम अधिक से गहराई से परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं, उनकी महिमा जब हमें पूरी तरह से ढांप लेती है, तब अन्य जाति और परमेश्वर को न जानने वाले लोग हमें परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, सामर्थ्य को देखते हैं और ये एक महान बेदारी को फैलने के लिए कारगर साबित होती है और आप लोगों को उसके लिए चुन लिया गया है। तो आप लोगों को एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हो। तुम में मैं महिमा पाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है ना। उसका क्या मतलब है? जो आपको देखते हैं उन्हें यीशु दिखना चाहिए। आपके द्वारा दूसरे लोग प्रभु के प्रेम को देखें, उसके सामर्थ्य को देखें, अभिषेक और चंगाई चमत्कार को देखें। तब आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण होगा। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा दूसरों तक पहुंच पाएगी और इसीलिए आपको बुलाया गया है, आपको चुन लिया गया है। तो उसके लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहिए, हे परमेश्वर, आपकी महिमा से हमें भर दीजिए। उन दिनों में भवन को भरे हुए उस महिमा से आपके भवन रूपी मेरे शरीर को भर दीजिए, क्योंकि मेरा शरीर आपका भवन है। उन दिनों में मिलाप वाले तंबू को भर दिया था, परमेश्वर के भवन को भर दिया था। आज मैं आपका भवन हूं, मुझे भर दीजिए। ऐसा मांगोगे तो परमेश्वर उस महिमा को आप में भर देंगे। अगर आप उस महिमा से भर दिए गए हो तो आपके रहने का स्थान, पढ़ने का स्थान, काम करने का स्थान, आप जहां भी रहो, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा लगातार प्रकट होती रहेंगी। दूसरे लोग ये जान जाएंगे कि आप बिल्कुल अलग हो। अब उसके लिए परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं,
हे परमेश्वर, महिमा प्रकट होने के लिए हम अर्पण करते हैं। अपनी महिमा से हमें भर दीजिए। आप महिमा के प्रभु हो और मेरा अभी महिमा से भरकर उपयोग कीजिए, ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं और परमेश्वर की महिमा आपको भर देगी। आइए ये मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपकी महिमा 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 मुझे पूरी तरह भर दें। आपकी महिमा मेरे द्वारा प्रकट हो जाने दीजिए, उसे प्रकट कीजिए। अब मैं जहां हूं, मेरी पढ़ाई का स्थान, मेरा घर, मेरा कार्यस्थल, बिजनेस करने वाला स्थान, उसी पूरे स्थान में आपकी महिमा मेरे द्वारा प्रकट हो जाने दीजिए। उसके लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। परमेश्वर, आप सभी लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, अपनी महिमा से मुझे भर दीजिए। आपकी महिमा मेरे द्वारा प्रकट हो जाने दीजिए। आपकी महिमा के आत्मा से मुझे भर दीजिए। अपनी महिमा के सामर्थ्य से भर दीजिए। आपकी महिमा को प्रकट करने वाले के समान बने रहने के लिए अर्पण करता हूं मैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, इस महान बेदारी को फैलाने वाले इस युवा बेटे, इस युवा बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपकी बेदारी के लिए चुन लिए गए हुए लोग हैं ये। प्रभु की बेदारी को प्रकट करने के लिए, महिमा को फैलाने के लिए, महिमा को दूसरों को बताने के लिए आपके द्वारा चुन लिए गए पात्र है ये। इन पर अपनी आत्मा उंडेल दीजिए, महिमा के आत्मा से भर दीजिए। अभी आपकी अग्नि इन सभी पर उतरने दीजिए। आपने कहा था कि तुम में मैं महिमा पाऊंगा। इनके द्वारा आपकी महिमा होने के लिए, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले पात्र के समान इन्हें बनने के लिए परमेश्वर की महिमा से इन्हें भर दीजिए। अपनी महिमा से हमें ढांप लेने के लिए अपनी महिमा को खोकर निर्धन बनकर आए, उसे आप स्मरण करें तो अभी वही परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग के परमेश्वर की वो महिमा इन्हें भरकर इन्हें चलाएं। जिस प्रभु की महिमा ने मिलाप वाले तंबू को भरा था, परमेश्वर के भवन को जिस महिमा ने भरा था, उसी महिमा से ये हर एक लोग भर दिए जाए। अभी वो महिमा अग्नि के रूप में भर जाए। उस बादल से इन्हें भर दीजिए। वो महिमा का बादल उनके घरों में उतर जाए। जहां पर वो है उस जगह को भर दो। उन जगहों पर वो महिमा भर जाए, हर एक के शरीर में भर जाए। परमेश्वर की महिमा से उन्हें भरकर उन्हें सामर्थ्य दीजिए। अब से ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले लोगों के समान बन जाए। प्रभु, आप वैसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम में मैं महिमा पाऊंगा, उस वचन के अनुसार आपकी महिमा की गवाही बनकर इन्हें खड़ा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, पिता। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा से आप लोगों को भरा है। आपके ही द्वारा वो महिमा का प्रकटीकरण होने जा रहा है। आप सदा उस महिमा में बने रहने के लिए, उनकी उपस्थिति में बने रहने के लिए उस महिमा को संभालिए। प्रभु की कृपा आपको ढांप लेगी। उनकी महिमा द्वारा आप भर दिए गए हो। अब आपके द्वारा वो महिमा प्रकट होगी। आपके द्वारा दूसरे भी उस महिमा के बारे में जान लेंगे, तब वो भी इस महिमा में प्रवेश करेंगे और वो महिमा लगातार फैलती जाएगी। प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा उस महिमा को फैलाएंगे। आमीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस इग्नाइटर प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर आप लोगों से बातें किया होगा। मैं विश्वास करता हूं मैसेज के समय में, वर्शिप के समय में आशीषित हुए होंगे। और इसे छुड़ाते हैं सेवकाई के द्वारा हम लोग मंथली पत्रिका बाहर निकालते हैं। उस पत्रिका में बाइबल क्विज रहती है और मैसेज रहते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग उस पत्रिका को पाना चाहते हैं तो कॉल करें और हम लोग आपके पते पे हम लोग उस पत्रिका को भेजने का कोशिश करेंगे। और मंथली हम लोग प्रेयर पोस्टर भी तैयार करते हैं। अगर उसे भी आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि हम लोग प्रेयर पोस्टर को भी आप तक हम लोग पहुंचा सके। और 2024 31 मार्च को इग्नाइटर प्रोग्राम फिर से आप लोगों के लिए लाया जाएगा। सो आप लोग उस प्रोग्राम में जुड़े और आशीषित हो, मैं ये चाहता हूँ। और हम लोग इसमें प्रार्थना करके अंत करेंगे। धन्यवाद ते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी इस प्रोग्राम के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इग्नाइटर प्रोग्राम के लिए। प्रभु जी इसमें महान परमेश्वर हम लोग जितने मैसेज सुने प्रभु जी, वर्शिप किए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और महिमा किए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और महान परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी इस देश में महान परमेश्वर एक इग्नाइटर हो के महान परमेश्वर प्रभु सारे लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए, आपके साथ चलने के लिए, खड़े होने के लिए महान परमेश्वर तैयार कर पिता
पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रह कर महान परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, मोहन भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा लोग सुनने वाले हर एक मैसेज को महान परमेश्वर लोगों तक पहुंचने में सहायता मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनसे सुनने वाले हर एक लोग महान आशीषित होने पाए पिता प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।